हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सेक्शन 1 है ये आपकी बुक का, जिसके अंदर हम बहुत सारे इवेंट्स और प्रोसेस को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फिगर 1 देखिए, आपकी बुक की शुरुआत में आपको एक फिगर 1 दिखाया जा रहा है। The dream of worldwide democratic and social republics, the pact between nations। इसको प्रिंट किया गया था एक फ्रेंच आर्टिस्ट के द्वारा, फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा 1848 में। इसको थोड़ा सा पेंटिंग को पहले डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते हैं, बिकॉज ये जो पेंटिंग है आपके बहुत काम में आने वाली है। स्टार्टिंग में हम इस पेंटिंग को ही डिस्कस करेंगे, इसलिए पहले पेंटिंग को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए, पेंटिंग में आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये है ना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में हमने कहाँ पढ़ा था? द फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो ये भी एक फीमेल की तरह है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में भी लिबर्टी को का जो सिंबल था एक औरत का ही था, और यहाँ पर भी एक औरत है। इनके हाथ में क्या है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। और ये देखिए, आपको अलग अलग झंडे लिए हुए लोगों की एक लंबी सी लाइन ट्रेन जैसी दिखेगी जाती हुई। देखो, दूर जा रही है और दूर जा रही होगी, अगर ये पेज लंबा होगा तो इस प्रकार से जा रही है। और ये ऊपर आसमान में देखो कितने सारे एंजल्स टाइप के हैं, ये जीसस हैं, ऊपर जीसस क्राइस्ट है, उनका सिंबल बना हुआ है। और फ्लैग सबके अलग अलग है, यानी ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं। नीचे अगर हम देखेंगे तो देखो, ये क्राउन जैसी चीजें गिरी हुई हैं। क्या हुआ 1848 के अंदर, जो फ्रेडरिक सोरियो थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट, इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट को क्या किया, बनाया, जिसके अंदर इन्होंने अपना ड्रीम, जो इनका सपना था कि ऐसा कभी दुनिया होना चाहिए, वर्ल्ड होना चाहिए, वो शो करने की कोशिश करी थी। ये चाहते थे एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स, जो उस टाइम पे सोचने में एक सपना लगता था, लेकिन हाँ, आज बहुत सारी डेमोक्रेसीज हमें देखने को मिलती हैं। इनका जो पहला प्रिंट था, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इसके अंदर हमने यूरोप और अमेरिका के लोगों को देखा है, ठीक है, जहां पर हर एज के मैन एंड वुमेन है, हर सोशल क्लास के मैन एंड वुमेन है, जो मार्च कर रहे हैं एक लॉन्ग ट्रेन में। और ये कि अपनी जो होमेज है किसके प्रति दिखा रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ दिखा रहे हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया कि अगर आप याद करें, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में पढ़ा था, तब हमने देखा था कि लिबर्टी को एक फीमेल फिगर से डिनोट किया गया है। सेम यहाँ पर भी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको एक फीमेल फिगर से दिखाया गया है, जिनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है, और उनके दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन दी अदर। अब आगे बात देखते हैं, अर्थ यानी जमीन पे मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, ठीक है, और वो चीजें थी क्राउन्स वगैरह। ये किसके सिंबल थे? ये थे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के सिंबल थे। ये एब्सोल्यूटिस्ट क्या चीज होती है? तो ये होता है लिटरली a government or a system of rule that has no restraint on the power exercised। मतलब एक ऐसी सरकार या फिर एक ऐसा सिस्टम रूल्स का जिसके ऊपर कोई भी मतलब पाबंदी ना हो, वो अपनी मर्जी चलाता आ रहा हो। जैसे हमने फ्रांस के कुछ रूलर्स देखे थे, लुई 1614 वगैरह, हिटलर, जो डिक्टेटर जैसे होते ना, डिक्टेटर टाइप्स, वैसे अभी भी नॉर्थ कोरिया के जो हैं वो भी इसी प्रकार के हैं, डिक्टेटर। कमेंट करना उनका नाम अगर आप जानते हैं तो ऐसी जगहों को हम एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं। तो उसके जो सिंबल है क्राउन वगैरह राजा के, वो जमीन पे बिखरे हुए थे, जो कि मैंने आपको बताया। ये जो सोरियो थे, इनका जो विजन था वो यूटोपियन विजन था, ठीक है। अब ये यूटोपियन क्या होता है? ये एक ऐसी सोसाइटी का विजन है, ऐसी सोसाइटी का जो हकीकत में लगता ही नहीं है कि कभी हो सकेगी। मतलब इतनी अच्छी भाईचारे वाली सोसाइटी है, अच्छी गुणों वाली सोसाइटी है, जो रियलिटी में देखा जाए तो होती नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका सोचना था, इन जिन्होंने प्रिंट बनाए हैं।
और यहाँ हमने देखा कि लोगों के पास अलग अलग प्रकार के फ्लैग्स हैं, उनकी अलग नेशनल कॉस्ट्यूम है, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा इंसान किस कंट्री को बिलोंग करता है। लीडिंग द प्रोसेशन way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time were already nation states. तो इस चैप्टर में हम नेशन स्टेट्स क्या होती हैं, कैसे बनी, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिगर 1 में दिखाया गया है आगे के जो झंडे हैं जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास है, वहां के जो झंडे हैं वो है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स के। इससे ये दिखाया जा रहा है फिगर से कि इस टाइम तक यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड में लिबर्टी लोगों को मिल चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड की तरह फ्रांस भी कुछ ज़्यादा दूर नहीं था, वो भी काफ़ी पास आ चुका था स्टैचू के। और ये स्टैचू के हिसाब से हमें क्या प्रिंट के हिसाब से दिखाने की कोशिश की जा रही है, हमें दिखाने की और समझाने की कोशिश ये की जा रही है कि 1848 तक यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड अपना एक देश बन चुका था, ठीक है, और फ्रांस भी उसी लाइन में था। उसके बाद हम देख रहे हैं जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग को ले रखा है अपने हाथों में। हालांकि उस टाइम पे जर्मनी कोई अलग से देश नहीं था, लेकिन जो मतलब कि जो लोग थे जो जर्मन स्पीकिंग थे, मतलब जर्मन भाषा बोलते थे, वो चाहते थे कहीं ना कहीं कि हमारा अपना एक देश बन जाए, तो इसी कतार में वो भी थे। लिखा है Interestingly, at this time when Sorio created this image, the German peoples did not yet existed as a united nation. The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into nation-state under a democratic constitution. ठीक है, तो इसी आस से कि जितने भी अलग अलग जगह पे जर्मन बोलने वाले लोग हैं, हम सब एक हैं और यूनाइट होके हम अपना एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, एक नेशन स्टेट बना लेंगे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। इसके बाद ये अलग देश हैं, ये भी लाइन में लगे हुए थे। एंड फ्रॉम द हेवंस अबव क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और ये सारे सीन को ऊपर से मैंने आपको बताया था, जीसस क्राइस्ट, बहुत सारे साधु महात्मा जो भी क्रिश्चियंस में होते हैं और बहुत सारे एंजल्स लोग इस सीन को ऊपर से देख रहे हैं। And they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. और इनको यूज किया गया है मतलब एज अ सिंबल ऑफ फ्रैटर्निटी, ठीक है, कि सारे नेशंस में अपने आप में आपस में फ्रैटर्निटी बनी रहे, एक भाईचारा बना रहे, इसकी तरह ये दिखाने के लिए सिंबल्स को यूज किया है आर्टिस्ट ने। सो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो विजुअलाइज करवाए गए हैं सोरियो के द्वारा फिगर 1 के अंदर। 19th सेंचुरी के दौरान जो नेशनलिज्म था वो इमर्ज हो रहा था लोगों के अंदर, एंड यहाँ पर क्या था कि पॉलिटिकल और जो मेंटल वर्ल्ड है यूरोप का, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे थे। एंड द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस का इन द एंड रिजल्ट क्या निकल के आया, इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट। नेशन स्टेट्स बन गए थे, जबकि पहले क्या हुआ करते थे, पहले होते थे नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप। इसका क्या मतलब है कि मतलब यूरोप मान लो इतना बड़ा है पूरा, ठीक है, यूरोप इतना बड़ा है, तो पूरे यूरोप में एक तरह के लोग तो नहीं है, जर्मन स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं, तो उनका कल्चर अलग है, उनकी भाषा अलग है, लेकिन रूलर एक ही है और वो भी सन की। कैसा है, हमने अभी एक वर्ड पढ़ा था एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, उस तरह का है, डिक्टेटरशिप वाला है, तो वो किसी की सुनेगा नहीं और फिर ना ही उन दूसरे के कल्चर को समझेगा। तो इसीलिए सब लोग चाहते थे कि जैसा वो है वैसे ही उनका अपना रूलर हो, अपना एक अलग नेशन चाहते थे, अपने कल्चर, कास्ट और क्या कहते हैं एथनिसिटी के अनुसार। तो इसी से हम जानेंगे कि नेशन स्टेट सब बनेंगे, कैसे बने उस चैप्टर में जानेंगे।
the concept and practices of a modern state in which centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. और एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे मॉडर्न स्टेट का, जहां पर पावर क्या होती है, मतलब जो पावर होती है वो एक डिफाइंड टेरिटरी में होती है। जैसे सपोज इंडिया एक नेशन स्टेट है और हमारी जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन है कि यहाँ हमारी सीमा है, इतनी सीमा हमारी, इतनी सीमा हमारी है। हालांकि चाइना है वो कुछ अलग ही प्रकार की कंट्री है, जिसमें क्या बोलूं कि दिमाग की कमी है या जो बोलो, सबको परेशान करके रखा है चाइना ने और सबकी टेरिटरी पे वो कब्जा करना चाहता है। तो वैसे तो डिफाइंड टेरिटरी होती है, लेकिन चाइना एक अलग ही मैटर है, ठीक है। पर मैंने बता दिया क्योंकि आप जो करंट में सिचुएशन चल रही है उसको भी लेके समझें सारी चीज़ों को, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, है ना। But a nation state was one in which majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared history or descent. इसका मतलब ये है कि एक नेशन स्टेट के अंदर जो भी सिटीजन रह रहे हैं, जो भी रूलर रह रहा है, उनकी अपनी कॉमन आइडेंटिटी है ना, मतलब उनके कल्चर्स में समानता होगी। सो एक नेशन स्टेट के अंदर जो कॉमन पीपल रहेंगे वो क्या, कोई भी कॉमन पीपल हो सकते हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए एक साथ स्ट्रगल की हो, या फिर उनके सेम का वो हो, क्रीड हो, सेम लैंग्वेज बोलते हो, है ना, सेम एथनिसिटी के लोग हैं, या कोई भी हो, कॉमन ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं जिनकी कॉमन आइडेंटिटी है, तो वो एक नेशन स्टेट बना सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम वही डाइवर्स प्रोसेस देखेंगे जिनसे नेशन स्टेट्स बनी और नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के अंदर आई, कब, 19th सेंचुरी के यूरोप में। देखिए यहाँ पर सोर्स ए में क्या बताया गया, अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने बताया गया है व्हाट इज अ नेशन। इन्होंने एक लेक्चर डिलीवर किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में 1882 के अंदर। ये एक फ्रेंच फिलोसफर है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, मतलब ये ऐसे के टाइप में छपा फिर इनका लेक्चर, तो फ्रांस की भाषा फ्रेंच में था, तो कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्वेस्ट से क्विनेन नेशन, इसका मतलब है इंग्लिश में व्हाट इज अ नेशन। तो इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है उस धारणा को, लोगों की उस सोच को, जो लोग बोलते हैं कि नेशन बनता है कॉमन लैंग्वेज से, रेस से, रिलीजन से या टेरिटरी से, मतलब लोग अपने कॉमन धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, रेस के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे एक वो बना सकते हैं, क्या, नेशन स्टेट। तो इन्होंने उन लोगों की जो बात उसको खारिज करा है। अब अगर हम आज के टाइम पे देखें तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्पीकिंग लैंग्वेज के बेसिस पे भी तो स्टेट बनी है। जैसे बांग्लादेश में लोग मुस्लिम्स हैं। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान करके, लेकिन अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में लोग बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज, बांग्ला। तो लैंग्वेज के आधार पे आप बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो पाकिस्तान को ही ले लीजिए, हमसे निकल के जो बना तो धर्म के आधार पे बना। तो ये बात तो इनकी एक तरीके से गलत हो गई, धर्म के आधार पे भी देश बनते हैं। इनके अनुसार एक नेशन स्टेट जो होता है वो उन लोगों का होता है जिन्होंने एक साथ स्ट्रगल करी होती है, मतलब फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस किया गया होता है लोगों के द्वारा, डिवोशन होता है लोगों का, एक हीरोइक पास्ट होता है, ग्रेट मैन का, ग्लोरी का, मतलब सबका एक का। तो वो बेसिस बनता है एक नेशन स्टेट का। मतलब एक नेशन स्टेट होने के लिए आपकी कॉमन ग्लोरीज होनी चाहिए, कॉमन विल होनी चाहिए प्रेजेंट में, और फ्यूचर की बात करी जाए तो आपके फ्यूचर को भी लेके कॉमन बातें होनी चाहिए, जो आपकी सिमिलैरिटीज होनी चाहिए कुल मिला के आपके अंदर। इनके द्वारा जो एक नेशन है वो कभी भी उसका ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है कि वो दूसरी कंट्री के जो टेरिटरी है उसको अनेक्स कर ले, हड़प ले। हालांकि आप देखो जो चाइना है वो तो इसी फिराक में रहता है, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन is a good thing, a necessity even. Their existence is a guarantee of liberty which would be lost if the world had only one law and only one master.
मास्टर। तो ये बात ठीक है। देखो, एग्जिस्टेंस नेशन स्टेट होना बहुत ज़रूरी है, नेशंस होना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको तो पता है बहुत लोग तैयार बैठे हैं ज़मीन को हड़पने के लिए, अपनी देश की ज़मीन को, टेरिटरी को अपनी। ये हमें गारंटी करते हैं लिबर्टी। एंड अगर वर्ल्ड में देखो नेशन स्टेट नहीं है तो कोई एक होगा, और कोई एक होगा तो एक लॉ होगा, और फिर वो तानाशाही हो जाती है। इसलिए नेशन स्टेट्स होने चाहिए अपने अपने। अब आगे हम देखेंगे, ये तो आपको एक इंट्रोडक्शन था कि इस चैप्टर में इस तरह के बातें हैं, और हम ये देखने वाले हैं कि जो नेशनलिज्म की भावना यूरोप में कैसे आई, कैसे नेशन स्टेट बने। तो इसमें जो पहला पार्ट आप पढ़ोगे इस चैप्टर का, वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 में आपने पढ़ा है, लेकिन इसके साथ जो नेशन बनाने का आइडिया है वो आप इस क्लास 10th की हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। मैं इसको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।